हेलो एंड वेलकम, माई सेल्फ ओम प्रकाश शर्मा। मैं एसएससी सीजीएल 2017 बैच से जीएसटी इंस्पेक्टर अभी चेन्नई जोन के अंदर पोस्टेड हूँ। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसके बारे में कोई भी बंदा है वो एसएससी की तैयारी करता है या सीजीएल की प्रिपरेशन करता है तो उसके बारे में सोचता है, उसके बारे में पूछता है। तो हम आज एक एक्साइज इंस्पेक्टर की सैलरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं पूरा डेटा देना चाहूँगा कि एक एसएससी के थ्रू जो जीएसटी इंस्पेक्टर लगता है उसकी सैलरी कितनी होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि पोस्टिंग जो है वो तीन तरह की सिटीज़ के अंदर होती है। तीन तरह की सिटीज़ यानी कि एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटीज़ के अंदर होती है। मैं आपके साथ उन तीनों तरह की सिटीज़ की लिस्ट भी शेयर करने वाला हूँ और साथ ही साथ उन तीनों सिटीज़ में की जो सैलरी है यानी कि उनकी जो सैलरी स्लिप होगी उसको भी डिस्कस करूँगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो अभी आपको एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी की लिस्ट शो हो रही है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि कौन सी सिटी एक्स में है, कौन सी सिटी वाई सिटी में आती है, कौन सी वाई जेड में आती है। इन्हीं सिटीज़ को हम टीयर 1, टीयर 2 और टायर 3 सिटीज़ भी कहते हैं। तो अब हम चलते हैं जेड सिटी की सैलरी स्लिप की ओर। तो चूंकि हम जानते हैं कि ये 4600 की ग्रेड पे की जॉब है, तो इसका जो बेसिक पे रहता है वो रहता है 44,900। जो दूसरा है यानी कि डीए है 17% ऑफ बेसिक पे, यानी कि बेसिक पे का 17% आपको डीए मिलता है। अब तीसरे नंबर पे है एचआरए जो है जेड सिटी का 8% रहता है और वाई सिटी का 16% और एक्स सिटी का 24% रहता है। तो इस हिसाब से ये बेसिक पे का कैलकुलेट किया गया एचआरए 8%। फिर है लास्ट में टीपीटी अलाउंस, यानी कि टीपीटी अलाउंस को ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस भी बोला जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस का जो 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग है वो 1800 है वाई सिटी और जेड सिटी के लिए और 3600 है एक्स सिटी के लिए। तो ये जो टीपीटी अलाउंस है डीए पर भी कैलकुलेट होता है। तो इसको जो कैलकुलेट करने का तरीका है मैं स्लाइड में दिखा रहा हूँ। तो अब हम चलते हैं इसका सेकंड पार्ट की ओर, यानी कि गवर्नमेंट रिकवरीज, यानी कि जो डिडक्शन है वो किस हिसाब से होती है। तो पहली है CGEGIS की 60 रुपीज़ और जो दूसरे नंबर पे है वो है NPS। तो इस हिसाब से जो टोटल गवर्नमेंट रिकवरीज हो जाती है यानी कि जो डिडक्शन हो जाती है वो हो जाती है 5,313 रुपये। तब ये ग्रॉस सैलरी जो टोटल थी हमारी 58,231, उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे और जो नेट सैलरी मिलेगी यानी कि जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 52,918 रुपये। तो चलिए अब हम चलते हैं वाई सिटी की सैलरी स्लिप की ओर। तो अभी आपको वाई सिटी की सैलरी स्लिप्स हो रही है। वाई सिटी में जो बेसिक पे है वो 44,900 रुपये और जो डीए है 17% है बेसिक पे का। एचआरए है जैसे कि आपको पता है 16% होता है वाई सिटी के लिए और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है वो सिमिलर है जेड सिटी के। तो ग्रॉस सैलरी बन जाता है 61,023 रुपये इस हिसाब से। इसका जो दूसरा पार्ट है गवर्नमेंट रिकवरीज, उसमें आपको दिख रहा है प्रोफेशनल टैक्स, CGEGIS का, NPS का और स्पेशल फेस्टिवल एडवांस का। तो इसमें जो है प्रोफेशनल टैक्स और स्पेशल फेस्टिवल एडवांस, ये इनके इंडिविजुअल के ही हैं और ऐसा नहीं है कि ये कंपलसरी है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस हिसाब से जो इस सैलरी में आपको स्लिप में आपको दिख रहा है टोटल गवर्नमेंट रिकवरीज 7,533, इसको लेस करने के बाद में जो नेट सैलरी बचती है यानी कि डिडक्शन बचता है वो 54,230 रुपये। लेकिन जो एक्चुअल सैलरी बचेगी, हम अगर प्रोफेशनल टैक्स को और स्पेशल फेस्टिवल एडवांस को डिडक्ट नहीं करते हैं तो वो बचेगी 56,450 रुपये, जिसको कि हम स्लाइड में लास्ट स्लाइड के माध्यम से आपको दिखा देंगे। फाइनली अब हमारे पास है एक्स सिटी की सैलरी स्लिप। तो एक्स सिटी में बेसिक पे है 44,900 रुपये, डीए 17% ऑफ बेसिक पे। उसके बाद में एच आर ए 24% है बेसिक पे का। उसके बाद में टीपीटी अलाउंस, जैसे कि टीपीटी अलाउंस के बारे में आपको बताया था कि ये एक्स सिटी में 3600 के प्लस में डीए का परसेंटेज इंक्लूड होता है। तो इसका भी आपको स्लाइड के थ्रू शो हो रहा है अभी। तो इस हिसाब से जो टोटल यानी कि जो ग्रोस सैलरी बन जाती है वो है 67,521 रुपीज़।
क्योंकि ये सैलरी स्लिप थोड़ा सा क्लियरली विजिबल नहीं है, तो इसको एक स्लाइड के माध्यम से शो करेंगे अभी। तो इसमें जो गवर्नमेंट रिकवरीज है वो CGS की और NPS की दो ही है, और इस हिसाब से जो टोटल गवर्नमेंट रिकवरीज बन जाती है उनको डिडक्ट करने के बाद हमारे पास जो सैलरी इन हैंड या जो नेट पे आता है वो आता है 62,808 रुपये। फाइनली जो आपकी सैलरी होगी सिटीज़ के बेसिस पे वो ये होने वाली है। थैंक यू, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।